नाजरीन, स्टोरी ऑफ इस्लाम चैनल में हम आपका खुश आमदेद करते हैं। मैं इनायतुल्लाह स्टोरी ऑफ इस्लाम चैनल के ज़रिए आपके सामने कुछ अर्ज़ करने का मौका मैसर हुआ। नाजरीन, आज वज़ू के मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा कुमतुम इलस्सलाह, जब तुम नमाज के लिए उठो, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, तो अपने चेहरे को धो, वअयदियकुम इलल मराफ़िक़, और टहनियों समेत दोनों हाथ धो, वमसहू बिरुऊसिकुम, और भिगा हुआ हाथ सरों पर फेरो, वअरजुलकुम इलल काबैन, और टखनों समेत दोनों पाँव धोना। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के अंदर चार चीज़ को बयान किया है, अरबा फ़राइज़ को बयान किया है कि वज़ू के अंदर चार चीज़ें फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, चेहरा धोना, पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक, ठोड़ी इसको कहते हैं, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, केहनियों समेत दोनों हाथ धोना, इस तरीके से केहनियों समेत दोनों हाथ धोना। और चौथाई सर का मसा करना, सर को 4 हिस्सा में कर देना, तो चौथाई सर का मसा करना, ये फ़र्ज़ में है। और टखनों समेत दोनों पाँव धोना। ये 4 चीज़ें अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बयान किया है। ये 4 चीज़ें वज़ू के अंदर फ़र्ज़ है। इसमें से अगर कोई भी रुकन, कोई भी चीज़ छूट जाएगी तो वज़ू न होगा, वज़ू न बाशद, वज़ू न होगा। इसके बाद कुछ चीज़ें सुन्नत है, कुछ चीज़ें मुस्तहब है। सुन्नत अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा को कहते हैं, और मुस्तहब जो बेहतरीन अमल है, पसंदीदा अमल है। तो वज़ू के अंदर जो चीज़ें सुन्नत है, सुन्नत के छूटने में वज़ू के अंदर कोई ख़राबी ना होगी, फ़राइज़ के अंदर कोई कमी ना होगी, और इस्तेहबाब के छूटने से फ़राइज़ के अंदर कोई नुक्स, कमी ना होगी। हाँ, ये चीज़ें हैं कि वज़ू के अंदर जो चीज़ें सुन्नत है वो अगर छूट जाती है तो उस सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन फ़राइज़ के अंदर कोई कमी नहीं होगी, आपका वज़ू हो जाएगा। मसलन कुछ चीज़ें सुन्नत है, बिस्मिल्लाह करना, बिस्मिल्लाह से वज़ू को शुरू करना, नियत करना, घुटनों तक हाथ धोना, गट्टों तक हाथ धोना, और 3 मरतबा कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, और कानों का मसा करना, उंगलियों का खिलाल करना, तरतीब से वज़ू करना, हर आज़ा को 3 मरतबा धोना, एक आज़ा से खुश्क होने से पहले दूसरे आज़ा को धोना, पाँव का खिलाल करना, कानों का मसा करना, ये सारी की सारी चीज़ें सुन्नत है। मुस्तहब जो बेहतरीन अमल, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस अमल को पसंद किया है, उसको मुस्तहब कहते हैं। अगर आप मुस्तहब पर अमल करते हैं तो सवाब होगा, और उस पर अमल नहीं करते हैं तो आपके वज़ू के अंदर कोई कमी न होगी। सुन्नत अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो सुन्नत का सवाब न मिलेगा, लेकिन फ़राइज़ के अंदर कोई कमी न होगी। अगर फ़राइज़ में से कोई चीज़ छूट जाती है तो आपका वज़ू नहीं होगा। ये सारी की सारी चीज़ सुन्नत है। नाज़रीन, मैं वज़ू करके बताऊंगा इंशाअल्लाह। आपके रूबरू मैं वज़ू खाना पर जाता हूँ और वज़ू प्रैक्टिकल कर बताऊंगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, तो आप देख सकते हैं कि मैं वज़ू खाना पर आ चुका हूँ। वज़ू के लिए मैं नल के सामने बैठ चुका हूँ। अब देखिए, मैं चश्मा को उतार देता हूँ
और चश्मा को मैं इस जगह रख देता हूँ। नाजरीन, थोड़ा इस पर गौर करना है कि वजू किस तरह किया जाता है। मैं आपको मश्क करके प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। आप देखिए, मैं ये नल को चालू कर दिया और अगर हाथ में कोई चीज हो तो उसको निकाल दे। देखिए, आप 3 मरतबा गट्टों तक हाथ धोना है। ये 3 मरतबा हाथ धोना सुन्नत तरीका है। अब हाथ में अगर छाला वगैरह या अंगूठी या किसी और चीज हो, और अगर लेडीज है तो चूड़ी वगैरह को हिला लेगा। अब ये मैं 3 मरतबा गट्टों तक हाथ धो चुका हूं। अब बिस्मिल्लाह कहता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 3 मरतबा कुल्ली करना है। तो ये लिए देख सकते हैं आप, अब दांतों को अच्छे से साफ करना है 3 मरतबा, कम से कम 3 मरतबा। दाएं तरफ, फिर बाएं तरफ, फिर हर जानिब साफ करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैं मिसवाक इस जगह नहीं है, तो मैं उंगली से दांत को साफ कर रहा हूं। पहले दाहिने तरफ, फिर बाएं तरफ। आप दाएं हाथ से नाक में 3 मरतबा पानी चलाना है। बाएं हाथ से नाक को साफ करना है। अगर रोजे की हालत में हो तो गरारा ना करना है, और अगर रोजा ना हो तो गरारा करना है। गरारा इस तरह से किया जाता है। इसको गरारा कहते हैं। हाथ की उंगलियों का ख्याल करना। अब हम 3 मरतबा चेहरा को धो लेते हैं। एक मरतबा चेहरा का धोना फर्ज है और 3 मरतबा चेहरा का धोना सुन्नत है। दाढ़ी का ख्याल करना है, सुन्नत तरीका है दाढ़ी का ख्याल करना है। उसके बाद सर का मसा करना है। अब हम टोपी को सर से उतार देते हैं। ये लिया, चौथाई सर का मसा करना है। फिर कानों का मसा करना है। इस तरीके से हाथ डाल करके कानों का मसा करना है। इस तरीके से कानों का मसा कर लेना है। अब मैं अपने टोपी को पहन लेता हूं। 1 मरतबा पहनने समय दोनों हाथ धोना फर्ज है और 3 मरतबा हाथ धोना सुन्नत है। अब मैं हाथ को धो रहा हूं। आप देख सकते हैं नाज़रीन, 3 मरतबा मैं हाथ को धो रहा हूं। अब देखिए, ये हाथ धुल चुका है। अब टखनों समेत पांव धोना है। 1 मरतबा पांव का धोना फर्ज है और 3 मरतबा सुन्नत है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं, आपके सामने मैं वजू करके बता रहा हूं। हो गया, उंगलियों का ख्याल करना है। अब मैं बाएं पांव को धुल रहा हूं। ये अब वजू मुकम्मल हो चुका है। वजू के अंदर जो चीजें फर्ज थी उसमें से अगर कोई चीज छूटता तो वजू नहीं होगा, जो मैं पहले बता चुका हूं। सुन्नत के छूटने से फराइज में कोई कमी नहीं होती है, सुन्नत का सवाब न मिलेगा। मुस्तहब जो अमल है वो करने से सवाब मिलता है और न करने से कोई दिक्कत नहीं होती। नाजरीन, इस तरह की वीडियोस आती रहेगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक
और कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।